हेलो गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस क्या और किस उद्देश्य के साथ आपके सामने प्रस्तुत होती है वो आप सभी को पता है। मैं आज उसके बारे में नहीं बताऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचित जाति एवं जनजाति। ये टॉपिक जिस भी एग्ज़ाम में लगे आप बेधड़क इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अक्टूबर 2022 तक आए हुए पेपर से लिए हुए हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, और इतना ज़रूर कहूँगी कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। आप मानते नहीं होंगे, लेकिन 1 घंटे के वीडियो के लिए हमें कितना समय देना होता है उसकी कैलकुलेशन नहीं होती। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो आते हैं कि आपके चैनल बनाइए, आपके इतने घंटे में इतने दिनों में मोनेटाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब फालतू बातें हैं। आपको काम करना पड़ता है, ये भी उतना ही टफ है जितना एग्ज़ाम। तो किसी भी चीज़ को लाइट मत समझिए। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं जब वो किसी समुद्र में तैर के जाते हैं, तब पता चलता है कि वो कितना गहरा और कितना छिछला है। चलिए कोई बात नहीं, ये टॉपिक खैर अलग था। हाँ, लेकिन जो यूट्यूब चैनल का अपना काम करना चाहते हैं वो कीजिए। जो मेहनत करेगा, जिसके पास आइडियाज़ होंगे उसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैं पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ। आप सोचते होंगे कि मैडम के तो 160 सब्सक्राइबर ही हैं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मालूम है कि अगर मैंने आपके लिए आपके ज़रूरत के हिसाब से एजुकेशन पे काम किया तो आप मुझे एक दिन ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है खुद पे भी और आप सभी पे भी। धन्यवाद। चलिए आज का अपना टॉपिक है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, SC ST, राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ताराभात की ओढ़नी सब जानते हैं, आदिवासी। नेक्स्ट, कटारी भात क्या है? एक प्रकार का वस्त्र। आदिवासियों में कटकी किसके द्वारा पहना जाता है? अविवाहित युवतियों द्वारा। नेक्स्ट, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की? तो केरी भात भी क्या करते हैं? केरी भात भी आदिवासी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है तो किसकी है? सबसे ज़्यादा मीणा है। पहले नंबर पे मीणा, दूसरे नंबर पे भील और तीसरे नंबर पे गरासिया। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। तो मैंने आपको बताया, पहले नंबर पे मीणा, दूसरे नंबर पे भील और तीसरे नंबर पे गरासिया। तो कौन है सबसे ज़्यादा? भील हो गए। जनजातियों में भील है। ठीक है। अब ये बताइए आप, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति है। देखो, सबसे पहले मीणा, फिर भील और तीसरे नंबर पे गरासिया। तो ये टॉपिक ये वाला। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आप पहले कोई अलग टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम प्लीज़ अगर हो सकता है तो इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर भी ज़रूर काम करना चाहूँगी। लेकिन पता तो चले। और हाँ, मुझे सजेशन देना मत भूलिएगा कि मुझे क्या अच्छा और करना चाहिए। मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी क्वालिटी की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम। आई विल वर्क ऑन दैट। और जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश स्पोकन पर भी आपके लिए क्लासेस लेकर आऊँ, कोई बिना किसी चार्जेस के। चैनल पर बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? किस जनजाति का उल्लेख है? मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? तो आप देखेंगे कि इसमें
देखो मत्स्य म और मीणा भी म से, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिए, भूलिए मत इस क्वेश्चन को, म ही याद रखिए अपना आप, आपका आंसर वहाँ पे एग्जाम हॉल में ठीक हो जाएगा। मीणा, सहरिया। अच्छा, सेकंड ग्रेड का टाइम टेबल मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मीणा, सहरिया, भील, गरासिया। मीणा, सहरिया, भील, चौथा है गरासिया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला, मैं पहले ही बता चुकी आंसर आपको, 9। मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी, मोरनी, मोरना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका। आप तब तक आंसर दीजिए। अरे यहीं पर आप अपना टेस्ट कर लीजिएगा कि कहाँ आप, कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। भील, मीणा, भील, मीणा, गरासिया, गरासिया, और चौथा हो जाएगा आपका सहरिया। तो बताइए मोरनी मोरना किससे संबंधित है? मीणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हारी भावरी कृषि का रूप है। हारी भावरी, हारी भावरी कृषि का रूप, हारी भावरी कृषि का रूप, हारी भावरी कृषि, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का, किस जनजाति का, किस जनजाति का, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? पहला ऑप्शन है आपका भील, पहला है भील, दूसरा है मीणा, तीसरा है गुर्जर, और चौथा है आपका गरासिया। चौथा है गरासिया। गरासिया। राजस्थान में उंदरिया, राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में उंदरिया, राजस्थान में उंदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? आप जब भी मेरा वीडियो देखें आंसर कमेंट करके बताइए। सॉरी, ठीक है, प्रचलित है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका भीलों में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका गरासियों में, गरासियों में, तीसरा ऑप्शन है सहरिया में,
सहरिया में, और चौथा ऑप्शन है आपका मीणा, मीणाओं में। तो आप देखिए इसमें हो जाएगा क्या आपका भीलों में पहला, ठीक है। राजस्थान में उंदरिया पंथ। नेक्स्ट है 12। गमेती निम्नलिखित में से, गमेती निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों, किस जनजाति के लोगों का नेता होता है। लोगों समझ में तो आ रहा है ना। लोगों का नेता होता है। भील, मीणा, गुर्जर। भील, दूसरा है मीणा, तीसरा है गुर्जर, और चौथा है गरासिया। ठीक है। इसमें हो जाएगा क्या है आपका क्वेश्चन, गमेती है ना, तो भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भील जनजाति में, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधा, किस वृक्ष या पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है, का अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका खेजड़ी, किसी शराबी से पूछो इसका आंसर, वो फटाफट दे देगा। खिचड़ी अंगूर, लेकिन गलत बात है ये। आम, महुआ, शराब हमेशा इंसान से लेकर जाती, देकर नहीं जाती उन्हें। महुआ। भील जनजाति के सामाजिक, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे मिटाना होगा। भील जनजाति के सामाजिक कितने हो गए? भील जनजाति के सामाजिक, भील जनजाति
के सामाजिक भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए वे जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक एवं परंपराओं पारिस्थितिक एवं परंपराओं वाला वृक्ष है परंपराओं वाला वृक्ष है वह है पहला है नीम, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका पीपल, नहीं है, एक बार फिर से हाजिर है महुआ, और चौथा है आपका खेजड़ी। ठीक है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, तीसरा महुआ। नेक्स्ट है 15। कू क्या है? कू क्या है? कू क्या है? पहला है जनजातियों द्वारा को क्या है? जनजातियों, सॉरी इसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ये किसी और का मैंने आपको। गरासिया जनजाति का हथियार, गरासिया जनजाति का हथियार दूसरा है मीणा जनजाति पर्व, मीणा जनजाति पर्व। तीसरा है भील जनजाति का घर, भील जनजाति का घर। और चौथा है डामोर जनजाति का वस्त्र। चौथा है डामोर जनजाति का वस्त्र। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा। 16 आपका हो जाएगा भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों
भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों। एक मिनट 16। पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं? पहला है जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती। जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती। दूसरा है शहरियों की बस्ती। शहरियों की बस्ती। तीसरा है मीणाओं की बस्ती। भीलों की बस्ती। भीलों की बस्ती। चौथा, नेक्स्ट है 17। 17 में आप देखिए, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी हैं। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी हैं। केसरिया नाथ जी पहला है केसरिया नाथ जी। दूसरा है ऋषभदेव जी। तीसरा है आदिनाथ जी। और चौथा है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है बोमट है। पहला है मिट्टी का प्रकार। इस तरह बनिए कि मेरा सवाल लिखने से पहले आपके मुंह पे जवाब हो। मिट्टी का प्रकार, भीलों का सरदार, तीसरा है भीलों का संगठन,
संगठन। और चौथा है मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र। मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र। मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा आपका? दोमट है मिट्टी का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा आपका नाइनटीन है आपका। नाइनटीन है। चलिए फायरे किस जाति का रणघोष है? फायरे किस जाति का रणघोष है? पहला है भील, दूसरा है गरासिया, तीसरा है ग्रासिया डामोर, और चौथा है मीना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? भील। ठीक है, फायरे किस जाति का रणघोष है? भीलों का। नेक्स्ट है 20 में आप देखिए अपना भीलों की भाषा में डेपाड़ा है। भीलों की भाषा में डेपाड़ा है। पहला है कुर्ता, दूसरा है तंग धोती, तीसरा हो जाएगा आपका अंगरखी, और चौथा है आपका साफा। तंग धोती। ठीक है, 21। नेक्स्ट है आपका 21। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? पहला है तलाक, दूसरा है पुत्र जन्म,
तीसरा है विवाह और चौथा है त्योहार। चौथा है त्योहार। खोएतु वस्त्र संबंधित है। खोएतु वस्त्र संबंधित है। संबंधित है। खोएतु वस्त्र संबंधित है। खोएतु वस्त्र संबंधित है मीणा जनजाति से। मीणा जनजाति। मीणा जनजाति से। दूसरा है भील जनजाति से। तीसरा है गरासिया जनजाति से। तीसरा है गरासिया और चौथा है आपका सहरिया। ठीक है, तो आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा आपका? खोएतु है ना, तो खोएतु तो आपके हो जाएगा भील। भील जनजाति से। 23 भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा। भील जनजाति। भील जनजाति की स्त्रियों। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा। पहने द्वारा पहने जाने वाला लंबा। लंबा घाघरा। घाघरा किस नाम से? घाघरा जिस नाम से जाना जाता है। जिस नाम से जाना जाता है। पहला है कटकी। पहला है कटकी। दूसरा है कछाबू। दूसरा है कछाबू। तीसरा है कू और चौथा है जामा। चौथा है जामा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या है? लंबा घाघरा क्या है? कछाबू। नेक्स्ट है 24। आप देखिए, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो ये तो मैंने करवा दिया कि स्त्रियों द्वारा पहना जाता नहीं है, तो क्वेश्चन के लेंथ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, 24 आप देखिए, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए। भील पुरुष। भील पुरुष अपने बालों को। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं। सिर पर जो पहनते हैं। सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते? उसे क्या कहते हैं? पहला है कछाबू।
तो कछावू तो आपको पता है ना क्या है, स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, लंबा घाघरा। दूसरा क्या है, पगड़ी, पगड़ी राजस्थानियों द्वारा ना। तीसरा है, पगड़ियों के तो बहुत सारे प्रकार हैं, पातियाँ। और चौथा है, आंसर बता दीजिए, मैं तो बता ही रही हूँ आपको, पितोछा। कमेंट करके बताएंगे पितोछा क्या होता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका पात्या, तीसरा। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है? कौन सा विवाह है गरासिया जाति में प्रचलित नहीं है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा पहला लाली मोरिया, पहला है लाली मोरिया। दूसरा है मोरबंदियाँ, तीसरा है आपका पहरावना, और चौथा है आपका तानना। तो देखिए ये सब तानना, लगता है मेरा तय कभी सही होगा नहीं, तानना, ठीक है। तो ये है आपका, इसमें आपका पहला नहीं है, बाकी सारे आपके इनके ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ये था आपका पार्ट 1। मैं इसमें पार्ट 2 लाने की पूरी कोशिश करूँगी, तो आप क्लास में बने रहिए और आपके सजेशन मुझे देते रहिए, किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे बताइए। मैं अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं उस पर भी काम करने की पूरी कोशिश करूँगी। और जब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप आते हैं, वॉच करते हैं और चले जाते हैं, ऐसे चलता नहीं है ना। थोड़ा सा आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।